अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप का नेविगेशन बार। तो इससे पहले मैंने ये ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, बूटस्ट्रैप के लिंक लगा लिए हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहा हूँ। तो मैं 4 पे आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे गया। उसके बाद ये आप लोगों को आइडिया है कि कैसे मैंने किया था। जिन लोगों को नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो देख लें। ये एक कॉपी ये लिंक किया था स्टाइल शीट का। उसके बाद JS था, ये क्यूरी बेसिकली। ठीक है, एक ये लिंक आ गया पहला। उसके बाद यहाँ से हमने ये कर लिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद ही मैंने आपको लेआउट्स के बारे में बताया था कि ग्रिड सिस्टम क्या चीज होती है। A to Z मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। अक्सर स्टूडेंट्स के मुझे टैक्स आते हैं कि सर कंपोनेंट्स बेसिकली क्या चीज है। तो कंपोनेंट बेसिकली ये कह लें कि HTML और CSS से डिजाइन किया गया है। ये ब्लॉक होता है बेसिकली। ठीक है, जिसे हम आसानी से एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्योंकि HTML CSS में जब आप काम करते हैं तो उस टाइम आपको बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती हैं। क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर आपको समझ लें कि हर चीज बनी बनाई मिल जाती है। और इसके अंदर हर चीज आपको खुद डिजाइन करनी पड़ती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज नेविगेशन बार्स का। इसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि नैव बार और नेविगेशन बार में डिफरेंस, नैव्स एंड नैव बार, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं बात कर रहा था कि कंपोनेंट्स बेसिकली कि HTML और CSS से मिलकर बनाया गया है ताकि हम वेब पेज को आसानी से बना सकें। इनमें जो बहुत इजी वे उन्होंने दिए हुए हैं, हमारे पास जो कंपोनेंट दिए हैं, अलर्ट, ब्रेड क्रम्ब, बटन्स, नैव बार, फॉर्स, मॉडल वगैरह वगैरह, ये सारे उन्होंने क्या किए हैं जी, बिल्ट इन बना के दे दिए हैं ताकि ये आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये बेसिकली जो बेसिक ये बना है ये तीन चीजों से बना है। 4 के अंदर तो jQuery है, ये HTML CSS और JS से डिजाइन किया गया है ताकि इसको आसानी। एक चीज आपको मैं बता रहा था कि टूल टिप जो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले की थी, आप सबको आइडिया है कि टूल टिप कैसे मैंने JS के अंदर ये इवेंट यूज किया था। बेसिकली ये इवेंट लगे हुए हैं, और माउस ओवर और माउस आउट वगैरह जितने भी हैं ना, ये सारे इवेंट यूज हुए पड़े हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया कि वही चीज हमने क्या करनी है अब। बूस्टरऐप में JS वाली थी और ये बूस्टरऐप है। ठीक है, ये बूस्ट है। इसको बेसिकली टुगल भी बोलते हैं। और कोलैप्स, कोलैप्स भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। कोलैप्स के अंदर क्या चीज आती है। तो ये आ गया जी कोलैप्स। तो इसमें देखते हैं कॉल, ये देखें, लिंक को क्लिक किया। ये अब ये जो लगा होता है ये होता है ऑन क्लिक। जो पैराग्राफ शो भी होता है, हाइट भी होता है। ठीक है, ये बेसिकली तीन चीजों से मिलके बनी है, HTML CSS और JS। ठीक है जी। तो और ज्यादा मैं टाइम नहीं ज़ाया करता, तो मैं आता हूँ डायरेक्ट नैव पे। ये है नैव्स। नैव्स मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि बेसिकली इन्होंने ये वर्टिकल में बताया है, हॉरिजॉन्टल में प्रॉपर ने इसको एक्सप्लेन किया। हर चीज को एक वे के साथ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये बेसिकली जो बनाई गई है ये एक स्ट्रक्चर है। उनने समझाया है कि आपको ये सिंपल लैब है कि आप अगर सिंपल करना चाहते हैं कि सिर्फ आपके डेस्कटॉप पे चले या विंडो जिस पे भी चलाना चाहते हैं लैपटॉप पे चले उस पे चलेगी। अदरवाइज ये मोबाइल पे वर्क करेगी सही, लेकर रिस्पॉन्सिव नहीं होगी। रिस्पॉन्सिव आपको भी पता है कि जैसे ये W3 स्कूल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कम करता हूं तो ये देख लें, ये देखें, जब आप मैं यहाँ पे लेके गया तो आपको ये नया बार नजर आ रही होगी, ये वाली। यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस का कर्सर ले पॉइंटर लेके जा रहा हूँ, पॉइंटर लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे अब आस्ता आस्ता करते 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 ये देखना अब ये आ गया इसके ऊपर। ठीक है जी। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव चीज होती है कि जिसको हमने बनाना है। उसके बाद जो नेव्स बार आ गई तो वो उसने क्या किया कि उसने हर चीज मुझे रिस्पॉन्सेज दे दी और मुझे खुद इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। बनी बनाई उनने क्लासेस दे दी जो हमने यूज कर ली। बेसिकली ये रेडीमेड चीजें जो हम बनाते हैं ओवरऑल इंडस्ट्रीज के अंदर, कि हर चीज आपको बिल्ट इन मिल जाए। जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जो आप लोग
आंडी वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर देखें एक मकदार से ज्यादा चीज अगर डाली जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ठीक है, यही हिसाब इसके अंदर भी करते हैं कि आप जब कोई भी काम करते हैं तो एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक वे होता है जिसके ऊपर हमें चलना पड़ता है। नैव्स, नैव्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर जिसको अभी खड़ा करना है, उसके बाद इसको प्रॉपर फिर हमने नैव बार पे जाके काम करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप को कितना आसान है काम करना। और ITML तो मैं यहाँ पे करता हूँ ITML नैव बार। तो ITML नैव बार में इसके अंदर मैं इंटरनल CSS करूंगा, आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि एक सिंपल JS बूटस्ट्रैप में और ITML CSS में फर्क क्या है। तो सबसे पहले यू सॉरी ये यू लिखने का अंडरलाइन, मैं यहाँ पे UL अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट एटम, लिस्ट एटम के अंदर एंकर टैग, तो यहाँ पे आ जाएगा होम। उसके बाद जी मैं इसी को करता हूँ जी सर कॉपी, C3, मेरे पास ऑलरेडी 3 चीजें हैं तो अबाउट 3 पेजेस जिसको बोलते हैं, और कॉन्टैक्ट। उसके बाद जब मैं यहाँ पे गया तो मैं सबसे पहले index.html, फिर मैं जाऊंगा नीचे तो यहाँ पे फिर अबाउट डॉट आ गया। इसी तरह मैंने तीसरा पेज था contact.html। अब मैं जाता हूं अपने ब्राउजर के ऊपर तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं, ये देखें जी 1 2 3। अब मैं जाता हूं सबसे पहले इनकी करता हूं स्टाइलिंग। तो स्टाइलिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं जहाँ पे ऐड के अंदर इंटरनल CSS यूज करूंगा, तो मैं स्टाइल यूज करने लगा हूं। हालांकि अगर देखा जाए तो असूल यही है कि आप एक्सटर्नल करें, इंटरनल ना करें, लेकिन मैं इसी के ऊपर काम करने लगा हूं तो मैं इधर ही करने लगा हूं। जिन लोगों को एक्सटर्नल CSS का नहीं पता तो वो मेरी CSS की वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने A to Z एक्सप्लेन किया हुआ है कि CSS लिंक कैसे करते हैं, एक्सटर्नल कैसे CSS करते हैं। तो मैं टाइम नहीं जाया करता, मैं डायरेक्ट काम पे आता हूँ। और इसीलिए साथ साथ सर्च करके बता रहा हूँ ताकि कुछ बच्चे वीक होते हैं वो इस चीज को नहीं समझ सकते। ठीक हो गया? तो फिर आप लोग क्या किया करो कि वहां से जाके सर्च कर लिया करो कि जहां से मैं करता हूँ, मजीद सर्च करोगे तो उसमें आप लोगों का अपना फायदा है। तो इसके अंदर मैं अब जाता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक UL का बनाता हूँ, ये UL का टैग था हमारा एक। फिर उसके बाद हमारा आ गया जी लिस्ट आइटम का, सॉरी लिस्ट आइटम का। फिर हमारा आ गया जी लिस्ट आइटम के बाद हमारा आ गया लिस्ट आइटम और साथ एंकर टैग। ये 4 चीजें थी, देख सकते हैं आप, 1 2 और फिर 1 और 2 3, टोटल 1 2 3। सबसे पहले यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं इसकी स्टाइल ये जो है मैं इसको खत्म करता हूँ सर्कल। तो मैं क्या करता हूँ कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये देखें ये हमारी होगी खत्म। उसके बाद जी नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके बाद है कि बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसको यहाँ पे H333 डार्क, ये आ गया। उसके बाद फ्लोट जो होगा, फ्लोट लेफ्ट, ठीक है, ये आ गया फ्लोट आपका लेफ्ट आ गया। ठीक है, ये आ गया फ्लोट लेफ्ट। अगर मैं क्या करूं कि मैं इसको अभी प्रॉपर सर्च करता हूं जहां पे, अब उसके बाद ही मैं जहां पे लिखता हूँ मार्जिन, मार्जिन 0, और इसके बाद लिख देते हैं पैडिंग भी 0, ये आ गई। ठीक है, और जब मैं इस पे ओवरफ्लो लगा दूंगा ताकि मुझे बॉक्स से बाहर ना लगे। अब पता चला कि अब ये जब ये नहीं था तो इसने क्या किया था कि बॉक्स से बाहर कर दिया था, और मैंने इन दोनों को भी खत्म किया, अब ये आ गए। और जब मैंने इसको लगाया तो क्या हुआ, ये आ गया। अब ये था जी जो हमारा पहला पार्ट था, जो हमारा एक बॉक्स को हमने दिया।
उसके बाद ही मैं नीचे आता हूं, तो नीचे आने के बाद इसके मैं सबसे पहले तो मैं इसको ब्लॉक्स में करूंगा, तो मैं सबसे पहले इसको करूंगा पैडिंग। सॉरी, सबसे मैं करूंगा पहले पैडिंग। पैडिंग में करता हूँ 12 पिक्सल, तो आपको चेक हो जाएगा ये आ गया। उसके बाद इसकी नेक्स्ट है 14। ये, लेकिन मैं क्या करता हूँ 12 पे ही रखता हूँ इसको, बहुत है। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारा आ जाएगा कलर। इसके बाद है जी हमारा इनका कलर आ जाएगा वाइट, WHIT, वाइट। ये आ गया जी वाइट। उसके बाद ये टेक्स्ट डेकोरेशन, जब मैं इन पे जाता हूँ, ये देखो ये मुझे अंडरलाइन शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो टेक्स्ट डेकोरेशन में कर देता हूँ नन, ताकि मुझे ये लाइन नीचे से खत्म हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन। ठीक हो गया। उसके बाद जी ये आ जाएगा, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर, सेंटर आ गए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मैन काम है, अब वो आ जाते हैं इसको ब्लॉक्स में, तो मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा ब्लॉक्स के अंदर, ये देख लें। ठीक हो गया। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। मैं इसकी प्रॉपर्टी देख सकता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा डाउट पड़ रहा है। टेक्स्ट डेकोरेशन इन CSS। ठीक है, ये बेसिकली होती है जो अंडरलाइन आपकी होती है, ओवरलाइन, टेक्स्ट अंडरलाइन। हाँ, ये हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। ठीक है। उसके बाद ही हमने क्या करना है इसके अंदर, ये हो गया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि ये उन चीजों को खत्म कर दे। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लगाता हूँ, ये मैं देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा। ये है। उसके बाद ही मैं होवर लगाता हूँ इसी के ऊपर, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ LIA : होवर। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ #111 ब्लैक। ये देखो होवर चल रहा मेरा। ठीक है। अब ये नीचे अंडरलाइन का मसला आ रहा है, तो मैं जब इस पे सिंपल जाऊं तो ए के अंदर जाता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा? जब मैं इनके अंदर जाऊं, टेक्स्ट स्टाइल, स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन, अब ये खत्म हुआ है, वो इसको नहीं पकड़ नहीं रहा। LIA को एंकर टैग, फिलहाल मैं इसी के अंदर कर देता हूँ। ये सी सी, ये आ गया। ठीक हो गया। ये बेसिकली जो मेन पार्ट था आपका, वो ये था कि जब इसके अंदर काम किया जाता है HTML के अंदर, तो ये पार्ट आता है। अभी मैं अब जाके मैं बनाता हूं आपका बूटस्ट्रैप 4 का। बूटस्ट्रैप 4 फिर देख लो कि जब मैंने कहा था कि जब ये स्नैप पे आऊंगा, तो ये नैव क्या करेगी कि ये मुझे स्ट्रक्चर बनवाएगी। मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया, तो इस स्ट्रक्चर पे क्या काम हुआ
कि प्रॉपर एक वे समझ आई। ठीक है, उस प्रॉपर वे ने मुझे ये बता दिया कि आप सबसे पहले क्या करो जी, इसका स्ट्रक्चर बनाओ। जब स्ट्रक्चर बनाया तो फिर उसके बाद उसने कहा कि इसको तो आपने डिजाइन तो कर लिया, अब क्या करो, अब जैसे ये जस्टिफाई कंटेंट है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C। पहले आपको यहाँ से तो दिखाऊं ना कि एक चीज वे कैसे आ रहा है, तो मैं कंट्रोल V किया, सेव किया। तो मैं जब इसके ऊपर गया तो कंट्रोल रिफ्रेश किया, अब ये देखो, अब ये ऑलरेडी ये इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आपने इस चीज को लिंक दे दिया है। तो उसने फिर उसी चीज को एक्सेप्ट किया है जो एक वे ने समझा। तो आप लोग क्या करो कि इस प्रॉपर वे को अपने हिसाब से सेट करो, जो बूटस्ट्रैप ने क्लासेस दी हुई हैं उनके मुताबिक आप क्या करो, काम करो, अदरवाइज आप ये कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जैसे ये है, अब ये आपको पता चल गया होगा, जब मैं इसको सेंटर कर रहा था तो जब मैं इसको एंड करता हूं तो ये एंड पे चला जाता है, और जब मैं इसको स्टार्ट करता हूं ST स्टार्ट, ये इधर आ जाता है। बेसिक क्या हुआ, मैं इसको करने लगा हूं कमेंट ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसी तरह तो आपको आइडिया नहीं लगेगा क्योंकि मिक्स हो जाएगी काम। ये अब देखो, उसके बाद इसको भी मैं करता हूँ कमेंट। तो मैं अब करता हूँ खुद से कोड एक। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सबसे पहले ये कमेंट ही है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक प्रॉपर काम कैसे हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक UL का टैग लेता हूँ, उसके बाद लिस्ट का टैग लेता हूँ, उसके अंदर एक एंकर टैग लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्लास, तो क्लास का मैंने बताया था कि नैव एटम दे देते हैं। कोई भी दे दो क्लास, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो क्लास देंगे वो लाजमी होगी UL के क्लास। सॉरी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं एक्स और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वही ये। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा नैव बार, नैव बार, नैव, और यहाँ पे मैं दे दूंगा होम, और यहाँ पे मैं दे दूंगा index.html। उसके बाद मैं इसी को करूंगा कॉपी, तो 2 और 3, और उसके बाद जब यहाँ पे आए तो ये आ गया अबाउट, और यहाँ पे जब आ गया, यहाँ पे मैं गया about.html, और यहाँ पे मैं गया तो आ गया contact। तो मैं जब यहाँ पे गया, अब ये देखो, अब मैं इस पे लगाऊंगा जी क्लास। अब आपको पता चलेगा कि बेसिक इसका क्या काम है। अब ये है, अब मैं जब यहाँ पे गया तो देखो, जब मैं जाऊँ तो नीचे अंडरलाइन है, और जो हमने ये प्रॉपर्टी लगाई थी टेक्स्ट डेकोरेशन की, अब यहाँ पे एक क्लास से खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ क्लास, क्लास आ जाएगी नैव लिंक। तो जब मैं यहाँ पे गया तो अब चेक करो, इस पे तो खत्म हो गया, अब ये 2 पे रहता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी क्लास को उठाऊंगा। तो आप यहाँ पे जा सकते, तो ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे मैं गया तो ये आ गया। अब मैन काम क्या, अब एक रो के अंदर लेके आना है। जब मैंने इसको किया था तो इसको मैंने ये वाली क्लास जैसी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो मैं इसको भी ये दे दूं अगर तो सेव। और जब यहाँ पे मैं गया तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। ठीक है, अब ये इस पे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, वहां पे सी क्लास नैव बार, तो यहाँ पे मैंने सिंपल, वहां पे नैव था तो मैं यहाँ पे भी नैव ही करूंगा। अब आ गया ये सेंटर। अब क्या हुआ, ये जब मैं नैव बार लगा दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये प्रॉपर्टीज पे वर्क नहीं करेगी। अब मैं जाता हूं तो सबसे ऊपर जो मैन काम है वो मैं ये लिख करता हूं कि मैं एक नैव ले लेता हूं, उस नैव को एंटर किया, और ये UL जो अनऑर्डर लिस्ट था इसको मैंने कर दिया इसके अंदर, एक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं जो लगाऊंगा वो लगाऊंगा नैव, सॉरी क्लास, क्लास के अंदर नैव बार, ये आइफन होता है बेसिकली, नैव बार। ठीक है, फिर नैव बार एक्सपेंड,
आईफन, इसको मनफी बोलते हैं, एक्सपेंड आईफन बोलते हैं, लेकिन होता मनफी की तरह, जैसे डिवाइड, जिसको हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, वो चीज होती है एक्सपेंड, एक्सपेंड। अब चेक करते हैं, अब देखो, अब उसने प्रॉपर एक वे पे लेके आ गया। जब मैं इसको लेके जाऊं तो अब ये चेक कर सकते हो, ये हमारी काम आ गई रिस्पॉन्सिव। लेकिन मुझे मोबाइल पे कैसे चाहिए, ऐसे कि जब मैं इसको ये काम करूं तो मुझे ये वाला आइकन भी आ जाए और साथ ऐसे वर्क भी करे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा इसके ऊपर, तो दोबारा इसके अंदर मैं लगाऊंगा, अभी इसको कलर भी दे, तो बीजी में लाइट दे देता हूँ इसको, ये आ गया बीजी लाइट। उसके बाद जी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके एक लगा दूंगा डिव क्लास कंटेनर, ताकि जो यूएल के अंदर काम हो रहा है वो एक कंटेनर के अंदर है, मुझे मसला ना हो, मैं अपनी मर्जी से, ये देखो ये आ गया। उसके बाद जी मेरा पास एक काम होता है जी, मैं बटन लगाता हूँ। बटन के अंदर मैं यूज करूंगा टूगल्स वगैरह, जितना भी काम है वो सारा कोलैप्स, ये सब मैं यूज करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से मैं खुद ही लिख लेता हूँ, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मैं लिखूंगा। ठीक है, लिखूंगा मैं सारा खुद ही, लेकिन यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि लिखना कैसे है। ठीक है, सिंपल, मैं एक ये वाली क्लास है इधर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, अगर कहते हो तो मैं खुद ही लिख लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको करूँ ये, उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देता हूँ क्लास। तो क्लास के अंदर आ गई नैव बार टुगलर, टुगलर जो मैंने आपको टूल टिप का बताया था, यहाँ पे, यहाँ पे, ये टूल टिप का। तो ये आ गई पहले नंबर पे टुगलर। फिर उसके बाद आगे टाइप बटन है, ये भी अगर मैं ना लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन उनने लगाया, लेकिन मैं एंड पे ये सब खत्म कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है डेटा टुगल इज इक्वल टू कोलैप्स, वही चीज जो मैंने आपको बताई है कोलैप्स के बारे में। जब यहाँ पे जाओ तो ये आ जाता है आपका, किधर गया जी, ये कोलैप्स, ये कोलैप्स जो मैंने बताया था कि इवेंट्स के लिए यूज जब हम करते हैं ऑन क्लिक ऑन माउस, ये चीज, ये इस मकसद के लिए यूज हो रहा है कि जब आपके पास ये ऐसे होगा तो ये बटन, ऐसे मैं क्लिक करूं मुझे शो हो जाए, फिर ऐसे करूं हाइड हो जाए, क्लिक करूं ऑन हो और फिर शो हाइड हो जाए। ये शो हाइड का मैं फंक्शन मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर किया था और आप लोगों को भी करवाया था। तो इस रिवाइज में आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये कोलैप्स है, ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे जब जा रहा हूँ तो उसने मुझे बताया कि डेटा टॉगल क्या चीज है, तो मैंने उसको बता दिया कि ये एक कोलैप्स है। फिर उसके बाद ये डेटा आ जाता है, डेटा टारगेट, टारगेट। तो डेटा टारगेट में आता है कि वो कहता है जी आईडी दो, तो मैं आईडी में अंदर दे देता हूँ अब कोड ट्रिक्स। ठीक हो गया, मैं आईडी में दे देता हूँ। फिर उसके बाद जो वो मुझे कहता है जी और क्या करना है, तो मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए, अभी यहीं तक रखते हैं। ठीक है, फिर जब वो आ रहा एरियल लेबल क्या है, टूगल नेविगेशन, फिर ये भी रहने देता हूँ, मैं सिंपल इसको चलाता हूँ, अगर ना चला तो फिर मैं मजीद इसके अंदर मैं ये चीजें लगा लूंगा। अगर यहाँ तक ना चला डेटा टारगेट तक, तो फिर मैं इसके अंदर लगा लूंगा एरियल कंट्रोल, और ये डेटा टारगेट भी लगा लेंगे हम। ठीक हो गया, मुख्तलिफ में ये ना सोचना कि हम ऑफ पे चलेंगे और इस पे प्रॉपर ये वाली चीज, किधर गया, ये मैंने आईडी चेंज की है, एक ये रहता है कंट्रोल कैसे करता है, और एक ये लेबल रहता है, अगर तो इसने वर्क करेगा, अगर ना किया तो फिर मैं। उसके बाद ये स्पैन है, तो ये मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। स्पैन और पैराग्राफ के बारे में मेरा डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, आप अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो काइंडली आप लोग देख सकते हो। तो अब मैं जहाँ पे जाऊंगा तो ये आ गया जी बटन, तो मैं अब यहाँ पे जाऊंगा स्पैन का। तो स्पैन मैंने बताया था कि क्यों यूज करते हैं, फिर बता देता हूँ। बेसिकली ये पैराग्राफ की तरह काम करता है स्पैन। जब हमें किसी बीच के दरमियान या टेक्स्ट के या कंटेंट के दरमियान से किसी चीज को चेंज या कलर वगैरह या बोल्ड वगैरह उसका साइज बड़ा छोटा करना हो, तो हम वहां पे स्पैन दे के उसकी क्लास दे के हम जाके सीएसएस कर सकते हैं। ये बेसिक इसलिए यूज होता है, कह सकते हैं हाईलाइट भी कर सकता है, लेकिन हाईलाइट के लिए मैंने मार्क का एक टैग बताया था। ठीक हो गया जी, अब उसके बाद कंटेनर के बाद मैं जब यहाँ पे गया तो डिव क्लास, फिर एक क्लास
अब इस क्लास के अंदर भी कोलैप्स चाहिए, क्योंकि वो उसने आईडी को तो गलत तो करनी है, गेट करना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मुझे फर्क तो कोई पड़ना चाहिए, ऐसे तो नहीं ना। ये देखें, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसकी आईडी ही नहीं गेट हुई, तो वो फर्क किधर से पड़ेगा। कोलैप्स, फिर यहाँ पे नैव बार कोलैप्स, कोलैप्स। और यहाँ पे मैं जब गया तो आईडी आ गई, तो आईडी की मैंने लिख दी है कोड ट्रिक्स। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अब जितना जो div था और ये यूएल था, मैंने इसको क्या किया, मैंने सारे को इस कोलैप्स के अंदर लेके गया। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, तो अब मैं क्या करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। अब ये अभी तक नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा वही मसला, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अक्सर एक और वीडियो भी बनाई थी, उसके अंदर भी ये इशू आ रहा था, क्योंकि हमारे जो लिंक होते हैं ना वो मैच नहीं करते लास्ट टाइम ना, क्योंकि 4 और 5 सेम आई हुई हैं, तो उस वजह से भी मसला करता है। तो उसके बाद ये आईडी गेट हुई थी, तो आईडी के बाद मैं यहाँ से इसको एरियल कंट्रोल को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और ये भी मेरा इधर लगेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जी एरियल एक्सपेंड फॉल्स, ये ये भी उसके लिए ही है। फिर फिर हमारा लगेगा एरियल लेबल, लेबल का तो पता है आपके नेविगेशन है। तो मैं यहाँ पे ये, अगर फिर भी मैं देखूं तो क्या आता है, अभी भी नहीं, ये सिंपल वे पे चल रहा है। ठीक है, स्पेन, स्पेन के अंदर मसला आ गया है, ठीक ठीक ठीक, क्यों आ गया है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, अब ये स्पेन है, तो स्पेन को मसला कर रहा है वो। तो मैं अगर स्पेन को दोबारा लिख लूं तो कैसा, ये स्पेन है। ठीक है, अब अब मैं जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बताता हूँ कि एक्सपेंड क्या है मुझे। एलजी के अंदर चाहिए, लार्ज के अंदर चाहिए। ठीक है, ये आ गया, बटन तो आ गया, अब वर्क नहीं कर रहा। तो वर्क क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको देखूंगा, तो इसके अंदर मुझे कुछ चीजें मिसिंग है। तो मैं उनको देख लेता हूँ कि कौन कौन सी चीज मिसिंग है इसके अंदर। कोट्रिक्स, ये नैब और स्पोर्ट कंटेंट, उसके बाद नैब और करो, उसके बाद एरियल ये भी है, कंट्रोल सी। तो मैं इसको कंट्रोल वी कर दिया। एरियल टुगल, ये भी मेरे पास था, तो मैं इसको भी कर दूंगा। ये ठीक हो गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा इसके अंदर कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, नैब बार टुगलर, TWOG, और बटन आ गया, कोलैप्स आ गया, ये इसमें इशू आ रहा है। नैब बार एक्सपेंड, मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर इशू अक्सर आ जाता है। तो ये क्योंकि 5 और 4 का सेम है, तो वर्जन की जगह बाज टाइम ना इशू आ जाता है। ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि मेरा, अब ये, अब इसके अंदर ये बटन वाला भी इशू कर रहा है, नैब बार कोलैप्स, क्योंकि मैंने ओवरऑल हो सकता है 5 का किया। तो अब इसको ही मैं दोबारा कॉपी करता हूँ, ताकि आप लोगों को अब आइडिया तो हो गया है कि चीज वही है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है इसका। अब ये आईडी को गेट नहीं कर रहा, तो फिलहाल मैं वही आईडी लगाता हूँ इसके, जो उसने लगाई हुई है। तो मैं यहीं से इसका आईडी को करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, ये मेरी आ गई यहाँ पे, कंट्रोल वी। तो ये क्या आ रहा है,
तो मैं जब यहाँ पे गया, ठीक है, क्योंकि अब कंटेनर आ गया, नया बार आ गई। अब कोलैप्स, कोलैप्स ये भी मुझे चाहिए, इसके अंदर भी मसला हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो डिफरेंस तो आएगा। कोलैप्स, नैव बार, नैव, ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। ये बेसिकली जो पूरा पार्ट था वो ये था कि इसके अंदर टू द पॉइंट। अब ये फास्ट टाइम इशू करता है कि वो लिंक की वजह से भी प्रॉब्लम करता है कि वो चीज़ क्या होती है कि वो आपकी वर्क्स पूरी तरह से डिटेल से वर्क नहीं करती। ये कंटेनर है, इसको भी अभी मैं फिलहाल ख़त्म करने लगा हूँ। ये कंटेनर यहाँ से गया तो ये वाला कंटेनर ख़त्म हो गया। मैं जब यहाँ पे गया तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब ये आ गया। अब चेक करते हैं। ठीक है, अभी भी ये नहीं वर्क कर रहा। क्यों? क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि अब कहाँ पे इशू आ रहा है इसका, कि ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे जाता हूँ कि हर चीज़ आपके सामने है। तो यहाँ से जब मैंने इस चीज़ को कॉपी किया पूरे को ही, तो ये पूरा यहाँ से आ गया। क्योंकि ये है 4 और 5 का ये बड़ा डिफरेंस होता है बाज टाइम ना। ये आ गया, देखा? क्योंकि प्रॉपर जो इशू आ रहा था वो इसके इलाके मैंने वही चीज लिखी हुई थी। नया बार देखो, नया बार कोलैप्स वही चीज थी। नया बार कोलैप्स वो भी नया बार, लेकिन फर्क क्या आ रहा था कि जब मैंने लिखा तो उसने वो चीज बेसिक को उठाया टू द पॉइंट ना। क्योंकि यहाँ पे आप देखो बूटस्ट्रैप 5 नैव बार सेम वही चीज आएगी। तो वो उस वजह से थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि ये इनके वर्जन्स होते हैं तो इन वर्जन्स की वजह से। पर अब देखो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो कोलैप्स, नैव बार कोलैप्स, और ये वही आईडी चल रही है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं अपनी आईडी चेंज कर देता हूँ। ये आईडी, तो मैं इस आईडी को अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड, TRIC कोड ट्रिक्स। तो मैं इसी को उठाता हूँ। तो मैं जब यहाँ पे गया तो यहाँ पे ये आ गया। अब सॉरी, यहाँ पे गया तो अब चेक करते हैं कि आता है या नहीं। ये देखो, अब देखा बाज टाइम होता है। अब ये कोड ट्रिक्स है तो यहाँ पे उसने कहा था ऐश लगाया हुआ है उसने। तो अब मैं चेक करता हूँ। अब देखो, देखा? अब हमारी आईडी, आईडी बेसिकली हैश से रिप्रेजेंट करती है। अब इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि बेसिक जो टू द पॉइंट हम काम करते हैं उनका। अब यहाँ से मैं इस फॉल्स को भी खत्म कर दूं तो देखना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, अगर ये मैं इसको खत्म करूं, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद ये अगला आता है एरियल कंट्रोल्स। अगर मैं इसको भी खत्म कर दूं फॉर एग्जांपल, देखो बिल्कुल इजी वे चल रहा है। तो अब यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये देखो टुगलर चल रहा है। अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। मैं टाई बटन भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे गया, ठीक है, और इसको मैं करता हूँ यहाँ से एक्स, और यहाँ पे कर देता हूँ वी। ठीक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जाऊं, आप चेक करो, ये देखो। अब इससे इजी और वे आप देख लो। अब दो चीजें आपके पास लगी हैं बटन के अंदर। क्या चाहिए? एक टुगलर चाहिए, कोलैप्स चाहिए और कोट्रिक्स चाहिए, और एक आईडी जो आपके इस यूएलआर को पूरे को गेट करके आपके सामने रखे। अब मैं इसी को उठाता हूँ, इस पूरे वे को। ये नैव है, सॉरी, पहले इस पूरे को उठाने दो मुझे। यहाँ से कंट्रोल सी, अबाउट के अंदर मैं गया, कंट्रोल वी, तो मैंने इसको क्या किया, सेव। इसके अंदर भी कर दिया कंट्रोल वी, ये भी हो गया सेव। जब रिफ्रेश किया देखो ये स्लग आ गया। अबाउट, ये कॉन्टैक्ट, और ये भी कॉन्टैक्ट। अब आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि ये एक नैव बार बनती कैसे है टू द पॉइंट। मैंने फिर बता रहा हूं कि हमेशा एक वे होता है। देखो वहां पे आपको यहाँ पे कितनी
लंबी डैब मारती और मैंने उसको बिल्कुल शॉर्ट कर दिया। मैंने इतना भी नहीं, अभी अगर मैं जाऊं इसको मैं कर देता हूँ डेंजर, ये डेंजर। और यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ बीजी सक्सेस, बीजी सक्सेस, ये एक्टिव हो गया। यहाँ पे मैं करता हूँ सी जी, यहाँ पे वी, और यहाँ पे भी वी, ये देखो। ठीक है, बीजी सक्सेस। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं बीजी को खत्म करता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट। और जब हम करते थे टेक्स्ट, टेक्स्ट, ये देखो नैव लिंक एन लिखा है, तो इसको मैं करने देता हूँ ये देखो। अगर मैं इसको बीजी करता, ये देखो एक हो गया, इसको करता दो हो गए, अगर इसको करता तीन हो गए, अब ये एक है, दो आ गए। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करना चाहो आप कर सकते हो, हर लिहाज से इस चीज को प्रॉपर वे बना सकते हो, अपनी मर्जी से इसको डिजाइन कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।